मुस्तफा खामनेई अब ईरान के सुप्रीम लीडर है और ईरान के एक्सपर्ट असेंबली के कुल 88 लोगों ने मिलकर मुस्तफा को इसलिए अपना सुप्रीम लीडर चुना ताकि मुस्तफा अपनी बीवी, अपनी दीदी, अपने बाप और ईरान का सबका बदला एक साथ ले सके। लेकिन क्या मुस्तफा अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या ट्रंप या फिर नेतन्याहू मुस्तफा के नाम पर राजी होंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ईरान के लोग ही मुस्तफा को अपना सुप्रीम लीडर मानने को तैयार हों? आखिर मुस्तफा में ऐसा क्या है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर बने? और आखिर मुस्तफा में ऐसी कौन सी खूबी है कि सुप्रीम लीडर बनाने के बाद भी ईरान की एक्सपर्ट असेंबली को अपने ही लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है? आखिर अयातुल्लाह अली खामनेई का बेटा होने के अलावा मुस्तफा के पास वो कौन सी खूबी है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के बीच पीस रहे? ईरान को अपने रहनुमा के तौर पर मुस्तफा को ही सामने लाना पड़ा। आज बात होगी मुस्तफा अली खामनेई, जिन्होंने ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ही अमेरिका और इजराइल की नाक में दम कर दिया है। तो 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद पहले अयातुल्लाह रोहिल्ला खामेनेई और फिर अयातुल्लाह अली खामनेई के बाद मुस्तफा खामनेई तीसरे ऐसे शख्स हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर बने। और ईरान के सुप्रीम लीडर का मतलब यह है कि ईरान की ओर से हुए हर फैसले पर आखिरी मोहर सुप्रीम लीडर की ही होगी। मुस्तफा एक खूंखार लड़ाकू साबित हुए हैं। मुस्तफा खामनेई ने 17 साल की उम्र में ही ईरान की सबसे एलीट फोर्स IRGC ज्वाइन कर ली थी। 1987 में मुस्तफा IRGC के हबीब बिन मुजाहिर बटालियन का हिस्सा बन गया। 80 के दशक में जब इराक और ईरान के बीच जंग चल रही थी तो मुस्तफा उस जंग में ईरान के कई बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बना। वो बात चाहे ऑपरेशन बेतुल मुकद्दस की हो या फिर ऑपरेशन डॉन या फिर ऑपरेशन मरसद की, मुस्तफा सब में शामिल रहा। इस जंग के खत्म होने के बाद ही मुस्तफा के साथ के लड़ाके IRGC में बड़े बड़े रैंक पर पहुंचते रहे, ईरान की अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के मुखिया बनते रहे और पहले ईरान के राष्ट्रपति के बेटे और फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे होने के नाते मुस्तफा के साथ उनके पुराने साभी साथी के नजदीकी संबंध कायम रहे। यही वजह है कि मुस्तफा का IRGC में रुतबा पहले से भी बड़ा हो गया। 2009 में जब ईरान में चुनाव विरोधी प्रदर्शन हुए और उसे ग्रीन मूवमेंट नाम दिया गया तो ईरान की सत्ता ने उसे कुचल दिया था। तब भले ही मुस्तफा के पास कोई पद नहीं था, लेकिन आज भी ईरान के लोग मानते हैं कि लोगों पर जो जुल्म हुआ उसका आदेश मुस्तफा ने दिया था। सितंबर 2022 में महसा अमीनी वाले मामले को भी दबाने के जिम्मेदार मुस्तफा को ही माना जाता है। हिजाब ना पहनने पर महसा अमीनी को गिरफ्तार किया गया। गश्त इरशाद ने जब उन्हें पीट पीट कर मार डाला तो पूरे ईरान में प्रदर्शन हुए। तब ईरान में इंटरनेट बंद हुआ, CCTV और AI के जरिए लोगों की गिरफ्तारी हुई। ईरान की सेना और IRGC और बसीज को उस आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह की छूट दे दी गई थी और यह सब मुस्तफा के इशारे पर हुआ। कहते थे कि मुस्तफा बेमीर ओ रहबीर रा नबीनी, यानी मुस्तफा तुम मर जाओ लेकिन कभी सुप्रीम लीडर मत। लोग ऐसे नारे लगाते थे। मुस्तफा जो मर जाएगा सरेंडर नहीं करेगा, ये उसकी कहानी। तो फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल फिर। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।